सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने अपने करियर का आखिरी फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत की जानिब से कौमी एहतसाब ब्यूरो के कानून में की गई तरामीम को कलअदम करार दे दिया है। जुमे को सुनाया गया ये फैसला 5 सितंबर को महफूज किया गया था। आखिरी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि शॉर्ट एंड स्वीट फैसला देंगे। सियासी मुबसरीन और कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि नए तरामीम से जिन सियासी शख्सियात को फायदा पहुंचा था, अब इनके खिलाफ मुकदमा दोबारा खुल सकते हैं। इन शख्सियात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ, साबिक रुकन कौमी असम्बली फरजाना राजा और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ समेत कई नुमाया सियासी रहनुमा शामिल। नैब कानून तरामीम के बाद नैब की जानिब से 137 सफ़ात पर मबनी एक फहरिस्त जारी की गई थी, जिसमें इन तमाम शख्सियात का जिक्र था जिन्हें तरामीम से रिलीफ मिला था। इस फहरिस्त में सियासतदानों, कारोबारी शख्सियात के अलावा कई साबिक सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता अफराद के नाम भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि जून 2022 में शहबाज शरीफ की क़यादत में कायम इत्तेहादी हुकूमत ने नैब कवानीन में 27 तरामीम की मंजूरी दी थी, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने इस बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। फिर इस बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कर लिया गया था। इस केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से ख्वाजा हारिस एडवोकेट ने दलाइल दिए, जबकि हुकूमत की जानिब से मखदूम अली खान वकील थे। फैसले के मुताबिक 50 करोड़ रुपए की हद तक रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार से खारिज करार देने की तरमीमी शिक को कलअदम करार दिया गया है और सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बहाल रखी गई हैं। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अवामी ओहदों के हामिल तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर इमरान शफी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ताज़ा हुक्म के बाद वो तमाम मुकदमात दोबारा खुल जाएंगे जो नई तरामीम के बाद बंद हो गए थे। अदालत ने 7 दिन में वो तमाम मुकदमात बहाल करने का हुक्म दे दिया है। इमरान शफी कहते हैं कि अभी तक उन्होंने फैसले का मसवदा नहीं देखा, ताहम 50 करोड़ से कम करप्शन के केसेस वाली तरमीम का खात्मा खुशाइन इकदाम है। उन्होंने कहा कि इस तरमीम के बाद ये तासुर बना था कि 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन के मुकदमात नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आते। अब कोई सरकारी अफसर रिश्वत या किसी और गैर कानूनी रास्ते से 50 करोड़ रुपए से कुछ कम पैसे बना लेता है तो वो क्या अच्छा आदमी होगा। जरूरत इस चीज की थी कि अगर आमदन से ज्यादा असासों से मुतल्लिक तरमीम की जाए तो इसमें दर्जा बंदी की जाए कि मज़कूरा हद से कम के मुकदमात किसके दायरा इख्तियार में है। सरकारी ठेकों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक भी वजाहत की जानी चाहिए थी। इमरान शफीक कहते हैं कि अब नैब का पहले वाला दायरा इख्तियार बहाल कर दिया गया है। अगर मुतासरा फरीक की नजरसानी की दरख्वास्त के बाद भी ये हुक्म मुअत्तल हो जाता है तो ये और बात है।